नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट अनुच्छेद 36 से 51 तक और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि चाहे तो प्रियम्बल हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हों और डीपीएसपी हों, ये तीनों ही गैर न्यायोचित होते हैं। अर्थात अगर इनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाएगा। तो एक तरीके से ये बात ध्यान रखें कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते समय इन्हें आधार बना सकती है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डीपीएसपी का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए अब एक ट्रिक के माध्यम से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें इतना ध्यान रखें कि अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। अब ये नीति निर्देशक तत्वों को याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक शब्द याद रखें, रौनक। ओके, और अनुच्छेद हो गया ये 36, फिर ये हो गया अनुच्छेद 37 और ये हो जाएगा 38। रौनक में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो 36 है वो बताता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या बताएगा? राज्य की परिभाषा। जो परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी थी, और यहाँ पे हमें पढ़नी है अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। न से आपको याद रखना है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अगर इनका हनन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो न से हो जाएगा, रौनक में र हो गया राज्य, न से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और 38 बताता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। तो राज्य, तो यहाँ पर आप कल्याणकारी राज्य से इसको लिख सकते हैं। तो ये तीन अनुच्छेद तो होगा रौनक। अब रौनक ने क्या किया? कुछ मेल और फीमेल को भेजा है पंचायत में। कहाँ भेजा है? पंचायत में। तो रौनक ने मेल और फीमेल को कहाँ भेजा है? पंचायत में भेजा है। तो 39वां जो हमारा आर्टिकल है वो क्या बताता है? एक तो समान रोजगार की बात करता है, दूसरा अगर समान कार्य है तो समान वेतन मिला जाएगा, इसको बताता है। तो पुरुषों और महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिलेंगे, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के समान वेतन दिया जाए, ये चीज़ आर्टिकल 39 में है। डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा याद रखें कि रौनक ने क्या किया? मेल और फीमेल को कहाँ भेजा? पंचायत भेजा। 40 में पंचायत है ना, पंचायत वेब सीरीज आप 40 साल से पहले तो सब जने देख ही लेंगे, ली होगी आप लोगों ने। तो ये 40 पे पंचायत आपको याद रख लेना है। अब उन्होंने जब पंचायत में भेजा है, रौनक ने मेल और फीमेल को कहाँ भेजा है? पंचायत में भेजा है। अब क्यों भेजा है? 3 कारणों से भेजा है, 41, 42 और 43। 3 कारण कौन से हो जाएंगे? एक तो पहला मुख्य कारण कि गांव में जो भी वृद्ध जन हैं, इसके अलावा जितने भी दिव्यांग जन हैं और बेरोजगार हैं या बीमार हैं, ठीक है ना, इन 4 कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लोक सहायता उपलब्ध करना। ठीक है, उनको सहायता उपलब्ध कराना। प्लस अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको प्रसूति सहायता प्रोवाइड करवाना। तो 41 में तो इन 4 कैटेगरी के लोगों को लोक सहायता उपलब्ध कराना। 42 में फिर दूसरा क्यों भेजा है महिला और फीमेल को? कि गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको प्रसूति सहायता देना, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी देना। निर्वाह योग्य मजदूरी और या फिर कुटीर उद्योग लगवाना उनके लिए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आर्टिकल 43 में आ जाएगा। ये ट्रिक से आप याद कर लिया कि रौनक ने मेल और फीमेल को पंचायत भेजा 3 कैटेगरी के लोगों की हेल्प के लिए। एक तो हो जाएगा वृद्ध, दिव्यांगजन, बीमार और बेरोजगार, दूसरा गर्भवती महिलाएं, और फिर 43 में हो जाएगा निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग वगैरह लगवाने के लिए। अब इसके बाद याद रखें, देखिए 44वां जो है 44 बराबर है, तो बराबर तो होगा वो समान को बताएगा। तो समान नागरिक संहिता, ये इसमें तो कोई ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं है। 4-4 समान नागरिक संहिता हो जाएगा। 4-5 में आगे याद कर लो 6। 4-5 में आगे याद क्या करना है आपको? 6 कि इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पोषण भी देना और उनकी आरंभिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना, उसकी भी व्यवस्था करना। तो 4-5-6
4 4 में समान है और 4 5 के आगे 6 याद कर लें। अब 45 तक होने के बाद फिर आपको 3 एक साथ याद करने हैं और एक नाम याद कर लें, 46 47 और 48। ठीक है, यहाँ 36 37 38 मैं रौनक नाम याद किया, उसी के 10 बाद 46 47 48 में आप आलोक याद कर लो, रौनक और आलोक। अब ये जो आलोक है वो क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा आर्थिक सहायता देना। आ से क्या हो जाएगा, आर्थिक सहायता देना, किसको, एससी और एसटी को आर्थिक सहायता देना। लो से हो जाएगा लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार। और क से हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। क से क्या हो जाएगा, कृषि व पशुपालन। 48 हो गए। अब हमारे कितने बचे हैं, 3 अनुच्छेद, 49 50 और 51। अब देखिए 50 क्या कर रहा है, 49 और 51 को क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है ना, अलग कर रहा है, तो पृथक कर रहा है, ये चीज़ आपको पता है। तो 49 क्या कहलाता, 50 क्या कहलाता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50। और अंत में हम क्या चाहते हैं, हमेशा हर व्यक्ति अंत में क्या चाहता है, विश्व शांति को चाहता है, विश्व सुरक्षा को चाहता है। तो विश्व शांति कौन से में हो जाएगा, 51वें अनुच्छेद में हो जाएगा। और 49 में उससे पहले व्यक्ति क्या चाहेगा, भाई देश के स्मारक वगैरह सही रहें, तो पहले देश के लिए सोचेगा और अंत में विश्व शांति के लिए सोचेगा। तो देश के जितने भी स्मारक हैं या सार्वजनिक स्थल हैं उन वस्तुओं का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो ये 49 में हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके माध्यम से हम डीपीएसपी को अच्छे से याद कर सकते हैं। रौनक, तो रौनक ने क्या किया, मेल और फीमेल को पंचायत भेजा 3 कैटेगरी के लोगों की हेल्प करने के लिए। तो एक तो यहाँ तक हो गया। 4 हमने याद किया कि समान नागरिक संहिता हो जाएगा। 4 5 के आगे हमने 6 याद कर लिया। फिर 36 37 38 था, ऐसे 46 47 48 में हमने आलोक याद किया। फिर 49 और 51 को कौन पृथक कर रहा है, तो यहाँ पे पृथक्करण आ जाएगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका साथ। अंत में विश्व शांति और उससे एक पहले देश का संरक्षण। अब हम डिटेल में से पढ़ लेते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं, हमने अभी बात की कि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अनुच्छेद 36 क्या बताएगा, राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 37 हमने क्या याद किया था, रौनक, तो देखिए र, फिर न से आप याद करें कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ये। 38 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें किस प्रकार का न्याय हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सम्मिलित हो। ये 38 हो गया। 39 हमने क्या बात की थी, मेल और फीमेल की बात की थी। तो मेल और फीमेल को रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, भौतिक संसाधन जितने हैं उन वो ऐसे हों कि सभी के हितों की पूर्ति हो, धन के जो साधन है उनका अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, मेल फीमेल को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, और जो फीमेल हैं और जो बच्चे हैं और जो भी कार्यकारी लोग हैं उन्हें उनके उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप कार्य कराया जाए, बच्चों को एक फ्रेश एनवायरनमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 39 में है, पर मोटा मोटा हमने मेल फीमेल के हिसाब से याद किया। 39 क भी क्या कहता है, 39A कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। 40 में हमने क्या याद किया था कि कहाँ भेजा, मेल फीमेल को पंचायत भेजा। क्यों भेजा, वृद्ध, दिव्यांगजन, बेरोजगार और बीमार को काम, शिक्षा और लोक सहायता मिले, गर्भवती महिलाओं को अवकाश या जो भी प्रसूति हेल्प चाहिए वो दी जाए। और 43 में हमने कहा था निर्वाह योग्य मजदूरी या कुटीर उद्योग। 43 में 43 क और ख भी याद करें। एक तो कर्मकारों को मैनेजमेंट में हिस्सेदारी दी जाए, प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जाए। 43 ख सहकारिता को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 44 हमने पढ़ा था समान नागरिक संहिता। फिर आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 में 4 5 के आगे हमने 6 याद किया था। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण और आरंभिक शिक्षा। फिर हमने आलोक याद किया था, आलोक, आ में आर्थिक सहायता किसको, SC ST को। फिर लोक में लोक स्वास्थ्य, उनका लोगों का जो लाइफस्टाइल है, पोषाहार में सुधार करेगा। 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादन किया जाएगा कृषि का। फिर 48 क पर्यावरण संरक्षण इंपॉर्टेंट है। 48 क को याद रखें कि
पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा। फिर हमने याद किया 49 और 51 को अलग कौन कर रहा है, तो यहाँ पृथक्करण आ जाएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अंत में विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना, विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंध, और 49 में हमने राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक और स्थान है और वस्तुएं उनका संरक्षण करना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। देखिए कौन से आर्टिकल जुड़े हैं कौन से संशोधन से, तो आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अनुच्छेद जो 38 है ना, लोक कल्याणकारी राज्य वाला, 38 वाला जो है वो 44वें अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है, 44 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये जो 45वां अनुच्छेद है वो आर्टिकल ये 86वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, ये ध्यान रखें। और 43 ख सहकारिता का जो प्रोत्साहन है ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ऐड किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आज की क्लास में देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।